महाविदेह क्षेत्र क्या है? पृथ्वी के अंदर है या बाहर? ये वहाँ आयुष्य लाखों साल की होती है। महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर स्वामी की आयुष्य 2-3 लाख साल की है या वहाँ रहने वाले सभी की? क्या सिमंदर स्वामी 84 लाख योनि के अंतिम योनि में है? एक्चुअली महाविदेह क्षेत्र जैसी अपनी पृथ्वी है ऐसी दूसरी पृथ्वी है। ये भौगोलिक विज्ञान में नहीं, फिजिकल साइंस में नहीं दिखाई देती है। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान में अनुभूति की है। ये जब ये मनुष्य खड़ा है, 2 पाँव कमर पे रख के, 2 पाँव खुले रख के कमर पे हाथ रखेगा, ऐसा शेप में ब्रह्मांड है, यानी लोक है। लोक में मध्य लोक है, ऊपर में देव गति है, नीचे में नर्क गति है। तो मध्य लोक में 15 दुनिया है, उसको कर्म भूमि बोला जाता है। और कर्म भूमि में मनुष्य है, जीवन अपने यहाँ जैसा है वैसा ही है। मगर अपने यहाँ जब महावीर भगवान थे तो वहाँ मोक्ष का, उस टाइम पे मोक्ष का द्वार खुला था। तो महावीर भगवान अभी निर्वाण होकर मोक्ष चले गए, तो यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष अभी नहीं हो जाता है। मगर महावीर भगवान के टाइम पे जैसे राग द्वेष मोह अज्ञान था, और आज भी वो अपने देखते हैं कि राग द्वेष मोह अज्ञान है मनुष्य को, वैसी ही दुनिया महाविदेह क्षेत्र में। पर फर्क इतना ही है कि तीर्थंकर भगवान हाजिर है, और यहाँ और वहाँ का डिफरेंस इतना ही है कि मन वचन काया का एकात्म योग यहाँ पे टूट गया है भगवान महावीर के निर्वाण के बाद। 5वां आरा चालू हो गया कलयुग, और वहाँ 4था आरा है सतयुग जैसा है। वहाँ मन वचन काय की एकात्म योग है ही है। जैसे मन में सोचता है ऐसे ही वाणी में बोलता है, ऐसे ही वर्तन करता है। यहाँ बिगड़ गया है सब। इसके लिए यहाँ दूसरा फायदा मिल गया अपने को कि क्रमिक मार्ग चल नहीं सकता है, क्योंकि मन वचन काया की एकात्म योग हो गई तो ही क्रमिक मार्ग फल दे सकता है। क्योंकि बाहर देह में उपवास किया है तो ये टाइम क्या हो जाता है मन में, तुम केक हमारे लिए रखो फ्रिज में, कल मैं खाऊंगा। तो देह उपवास ही है और मन खाने में चले जाता है, तो ये क्रमिक मार्ग फल नहीं देगा। देह जाप करता है, मन सोचता है कौन गया, कैसे पैसे वसूल करूं, तो मन दूसरे में चले जाता है, तो ये फायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ दूसरा फायदा मिल सकता है। देह संसार में डूबा है और आप आत्मा में आ सकते हो, ये अक्रम का फायदा एक कलयुग की वजह से मिल जाता है। समझ में आया ना? तो अभी तक महाविदेह क्षेत्र के बारे में पृथ्वी वालों को तो कोई मालूमात नहीं है, ना ही किसी ने अनुभव किया, तो हम इसका अनुभव कैसे करेंगे? न किसी को मालूम नहीं है ऐसी बात नहीं है। महावीर भगवान को मालूम था, और ऐसे 24 तीर्थंकरों को मालूम था, और तीर्थंकरों ने ये उपदेश में भी बताया है कि ऐसे महाविदेह क्षेत्र है, ऐसे तीर्थंकर है। मगर आपके पास वो जानकारी नहीं आ सकी, वो हो सकता है। तो हम क्या, तो अभी आज आपको जानकारी मिल गई तो पकड़ लो। तो ज्ञान विधि लेने के बाद हम क्या उनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? नहीं, वो ज्ञान की बहुत हायर स्टेज में वो हो सकता है, और ज़रूरत नहीं है। देखो ना, अपने ग्राउंड फ्लोर पे दादाजी बोलते हैं मैं 100 फ्लोर पे चला गया हूँ, तो वहाँ से मुझे सब दिखाई देता है, और वो भी पार्टली दिखता है। बोलते 108 फ्लोर वाले को तो 100% सब दिखता है। तो वो बोलते मैं तो 100वें फ्लोर पे हूँ, वहाँ से मुझे इतना इतना दिखाई देता है, और आप तो ग्राउंड फ्लोर पे हो, और कोई लोग तो ग्राउंड बेसमेंट में, 3rd बेसमेंट में नीचे है, और उसको क्या दिखेगा? तो जो 100वें फ्लोर से जो बता रहे हैं उसकी 100 बात में से 90 बात तो समझ में आ जाती है, तो 10 बात एक्सेप्ट कर लेंगे। धीरे धीरे अपने भी जब ऊपर पहुंचेंगे, 1st फ्लोर 2nd फ्लोर, धीरे धीरे अनुभूति बढ़ते जाएगी। हाँ, इन्होंने ये बताया था, ये अनुभव में आता है। करते करते आप 50वें माल पे जाओगे, 80 में जाओगे, तो आपको ज़्यादा दिखेगा, ज़्यादा अनुभव में आएगा। ये जो अपना भरत क्षेत्र है, इसमें भी एक कलयुग में अभी अपनी लगभग 80 साल 100 साल की उम्र बोला जाता है। हाँ जी। और 5.5-6 फीट की हाइट बोला जाता है। हाँ जी। यहाँ से 21,000 साल के बाद 1.5 फुट की हाइट हो जाएगी, 20 साल का आयुष्य हो जाएगा, और दुख ही दुख रहेगा। ऐसा टाइम आने वाला है। तो ये एक काल चक्र रहता है। काल चक्र में 2 विभाग है, अवसरपिणी काल, उत्सर्पिणी काल। और अवसरपिणी काल में यानी उतरता काल, यानी हाइट कमती होती है, सुख कमती होता है, और आयुष्य भी कमती होता है। महाविदेह क्षेत्र में हाइट ज़्यादा होती है? बहुत हाइट है। अच्छा। और नॉट ओनली सिमंदर स्वामी, सभी जीवों की।